हेलो विद्यार्थियों, मास्टरमाइंड ट्यूशन में आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, इस क्लास में आप पढ़ेंगे गणित विषय को और इसके अंतर्गत आप सीखेंगे संख्याओं का स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू को कैसे निकालते हैं। साथ ही साथ संख्याओं का जो जातीय मान होता है जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं फेस वैल्यू, वह क्या होता है और उसको कैसे हम लोग निकालते हैं, इस चीज के विषय में आप जानेंगे। तो यह क्लास आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, तो क्लास को पूरा देखिएगा। क्लास अगर पसंद आए तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा और अभी तक आप हमसे नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ जाइएगा। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। हेलो, मास्टरमाइंड ट्यूशन में आपका स्वागत है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद है तो कृपया सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। विद्यार्थियों, आज की क्लास में आप सीखेंगे संख्याओं का स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं। इस प्रकार के जो सवाल होते हैं वह संख्या ज्ञान से संबंधित होने यानी कि संख्याओं के विषय में आपको जितनी अच्छी जानकारी होगी उतनी अच्छे तरह से आप संख्याओं का स्थानीय मान निकाल पाएंगे। स्थानीय मान को अंग्रेजी में प्लेस वैल्यू कहते हैं और यह जो होता है कोई संख्या है उसमें जिस अंक का स्थानीय मान निकालना है वह अंक का जो स्थान है उस संख्या में उसका वैल्यू क्या है, इसी चीज को निकालने को क्या बोलते हैं, स्थानीय मान बोलते हैं। आप सभी जानते हैं कि अंकों से मिलकर संख्याओं का निर्माण होता है। जैसे देखिए 174 है, 174 है, इसमें कितने अंक है, 3 अंक है। कोई अगर पूछेगा आपसे कि ये कितने अंकों की संख्या है तो 3 अंकों की संख्या है क्योंकि इसमें 3 अंक शामिल है। अगर बोल दे आपको इस संख्या के विषय में तो कितने अंक इसमें शामिल है, 1 2 3 4 5, तो यह क्या है, 5 अंकों की संख्या है। अब इस आपसे अगर बोले कि 5 का स्थानीय मान क्या है, 4 का क्या है, 3 का क्या है, 4 का क्या है, इस 7 का क्या है, या इसमें पूछे कि 4 का आप स्थानीय मान बताइए या 7 का स्थानीय मान बताइए या 1 का स्थानीय मान बताइए। तो स्थानीय मान क्या होता है कि किसी संख्या में दिए गए अंक का जो स्थान है उसका मान निकाल देना ही स्थानीय मान कहलाता है, यानी प्लेस वैल्यू कहलाता है। समझ गए आप? चलिए आपको अब स्थानीय मान निकालते कैसे हैं उसको बताते हैं। तो आप याद कीजिए कि पहले सामान्य गणित का जो प्रथम क्लास था उसमें तो मैं आपको बताया था कि हम लोग सामान्य गणित में क्या क्या और किस प्रकार से सिलेवार ढंग से आगे पढ़ेंगे। लेकिन दूसरे क्लास में मैंने आपको बताया था संख्याओं को पढ़ना, जिसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार बताए थे। उसी से संबंधित यह सवाल देखिए कैसे निकालते हैं। अगर आपको इसमें बोले कि 4 का स्थानीय मान निकालिए तो सिंपल सा तरीका है, इस तरह से लाइन खींच देंगे और 4 का निकालना है तो 4 लिख देंगे यानी 4 लिख देंगे और यहाँ पर इंटू यानी गुना का चिन्ह देंगे और जो अंक है उसके बदला में 1 लिखेंगे और उसके बाद जितने अंक होंगे यहाँ पर 0 देंगे। तो यहाँ पर खुद 4 है और उसके बाद में कोई अंक नहीं है तो यहाँ पर 1 से ही गुना करेंगे क्योंकि इसका स्थान क्या है, इकाई है, यानी कि इसको कैसे पढ़ेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा। अगर 7 का रहता तो यहाँ पर एक 0 देते तो यहाँ पर केवल 1 हो जाएगा, तो 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, यानी कि इसका स्थानीय मान क्या है, 4 है। ठीक है। 7 का देखिए कैसे निकालेंगे। 7 का निकालना है तो 7 लिख देंगे और गुना का चिन्ह देंगे। 7 के बदले में क्या लिखेंगे विद्यार्थियों, 1 लिखेंगे। ठीक है। अब 7 के बाद देखेंगे कि कितने अंक है तो 1 अंक है तो यहाँ पर एक 0 दे देंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा तो दूसरे तरीका से देखिए, 7 के बदला में यहाँ पर 1 लिख देंगे और 7 का स्थान क्या है, इकाई, दहाई, तो दहाई लिख दिए, इकाई, दहाई। अब इसको क्या कर देंगे, आपस में गुना कर देंगे तो 7 दहाई क्या होता है, 70। तो 7 का स्थानीय मान क्या है, 70 है। 4 का स्थानीय मान 4 है। अगर इसी में अगर 1 का निकालना हो तो कैसे निकाल लेंगे, 1 के बदला में 1 लिख देंगे और किसका चिन्ह देंगे, गुना का चिन्ह देंगे। 1 का स्थान कहाँ पर आ रहा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा पर, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा पर। या 1 के बाद में कितने अंक है, 2 अंक है तो 2 0 दे देंगे। अब दोनों को गुना कर देंगे तो 1 एकम 1 और 2 0 है तो 2 0 आ जाएगा, यानी कि 100 का स्थानीय मान 100 हो गया। किसी भी संख्या में अंक इधर से उधर जब जाएंगे तो उस अंक का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। जैसे अगर 7 के जगह पर यहाँ पर 4 रहता या 4 के जगह पर 7 रहता तो उसका स्थान क्या हो जाता, स्थानीय मान क्या हो जाता, बदल जाता। इतना आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए इसमें अगर आपसे कोई पूछे कि 3 का स्थानीय मान निकालिए, रहता है कि संख्या दिया हुआ रहता है और उसमें आपसे पूछता है कि इन संख्या में 3 का जो प्लेस वैल्यू है वह निकालिए, तो 3 का स्थानीय मान कैसे निकालेंगे, इस तरह से चिन्ह बनाएंगे और 3 के बदले में 3 लिख देंगे और
गुना का चिन्ह देंगे और 1 लिख देंगे, और 3 के बाद कितने अंक है, 2 अंक है तो 2 लिख दिए, और इसको क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, तो 3 एकम 3 हो जाएगा, 2 जीरो लिख देंगे, तो क्या हो गया 300, यानी कि 74,345 में 3 का जो स्थानीय मान है, इसका 3 का जो स्थान है उसका मान कितना है, 300। हम लोग पढ़ते नहीं इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा पर 3 आ रहा है, यानी कि इसका मान क्या है, यानी कि इसका वैल्यू क्या है, 300 है। अगर इसी में रहेगा कि 7 का स्थानीय मान निकालिए, तो क्या करना है, 7 लिख देना है, गुना का चिन्ह देना है और 7 के बदले में 1 देना है, उसके बाद में जितने अंक रहेंगे उतने जीरो दे देंगे यहाँ पर, तो 1 2 3 4 है तो 4 जीरो दे देंगे, 2 3 4। अब इसको क्या कर देंगे, गुना करेंगे, 7 में 1 से गुना करें तो 7 आएगा, और 4 जीरो है तो 4 जीरो यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, यानी कि 74,345 में जो 7 का जो स्थानीय मान था, 7 का जो स्थान है उसका मान कितना है, 70,000 है। तो यानी किसी संख्या में दिए गए अंकों का जो स्थान पर उसका जो मान होता है उसी को निकालना स्थानीय मान कहा जाता है, यानी कि प्लेस वैल्यू कहा जाता है। तो आप निकालने अगर बड़ी संख्या तो देखिए 707654। अब इसमें बोलेगा कि दोनों 7 का स्थानीय मान निकाल कर बताइए, तो कैसे निकालेंगे, तो हमने क्या बताया आपको कि इस तरह का चिन्ह देना है और जिस अंक का निकालना है उस अंक को लिखना है यहाँ पर, और गुना का चिन्ह देना है और उस अंक के बदले में 1 लिख देना है गुना के बाद में। अब देखना है कि उसके बाद में कितने अंक है, तो 1 2 3 है तो यहाँ पर क्या दे देंगे, 3 शून्य दे देंगे। अब इसको क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, तो 7 एकम 7 हो जाएगा और 3 जीरो आ जाएगा, यानी कि 7,000 इसका स्थानीय मान हो गया। अब दूसरा 7 का निकालना है, तो दूसरा 7 का भी उसी तरह से 7 के बदले में 7 लिख देंगे, गुना दे देंगे, और 7 के बदले में कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे, और देखेंगे उसके बाद में कितने अंक है, तो 1 2 3 4 5 है, यहाँ पर कितने शून्य देंगे, 5 देंगे, 2 3 4 5। अब इसको क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, तो 7 एकम 7 हो गया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कितना हो गया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी 7,07,654 जो संख्या है उसमें जो प्रथम जो 7 अंक है उसका स्थानीय मान 7,000 है, और जो दूसरा नंबर का जो 7 है उसका स्थानीय मान 7 लाख। ठीक है, इस तरह से आसानी से आप संख्याओं का स्थानीय मान निकालना सीख सकते हैं। चलिए आप लोग स्थानीय मान कैसे निकालते हैं इसको समझिए। आप देखिए एक सवाल आता है कि निम्न संख्याओं में से जैसे 3 4 7 दिया हुआ है, इसमें आपका 4 का फेस वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो ये फेस वैल्यू क्या होता है, फेस वैल्यू क्या होता है, किसी संख्या में दिए गए अंक का जो मान होता है वही उसका फेस वैल्यू होता है, यानी कि जातीय मान। जैसे यहाँ पर देखिए समझिए, इसमें भी 7 है यहाँ पर और इसमें भी 7 है, लेकिन 7 का स्थान बदल गया है तो उसका स्थानीय मान क्या हो गया है, यानी प्लेस वैल्यू क्या हो गया है, बदल गया है। अगर 7 के जगह पर यहाँ पर अगर 6 रहता और यहाँ पर 7 रहता तो 6 का स्थानीय मान जो यहाँ पर 600 होगा उसके बदला में यहाँ पर 6,000 हो जाता। तो स्थानीय मान में अंकों का क्या होता है कि स्थान के अनुसार से उसका जो वैल्यू होता है बदलता है, और फेस वैल्यू में क्या होता है, अंक जो है जैसे 4 है आप 4 यहाँ पर रखिए या आप 4 3 7 यानी कि 4 यहाँ पर रखिए, 4 ही रहेगा। ठीक है, यानी 4 यहाँ पर है या आपका 3 7 4 यहाँ पर है या यहाँ पर है, 4 का मान क्या होगा, 4 ही रहेगा। ठीक है, तो जो अंक है उसका जो मान है यानी उसका जो वैल्यू है उसी को फेस वैल्यू बोलते हैं। तो यह कहीं पर भी रहे उसका मान क्या होगा, उतना ही होगा। जैसे 7 4 5 2 1 3 में अगर 5 का फेस वैल्यू बोले तो 5 का फेस वैल्यू 5 ही होगा, लेकिन अगर इसका स्थानीय मान बोले तो स्थानीय मान में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा, गुना का चिन्ह देंगे, 1 लिखेंगे और 1 2 3 है तो 3 जीरो दे देंगे, यानी कि यहाँ का स्थानीय मान क्या हो गया, यानी कि जिस संख्या में है उसमें 5 का जो फेस वैल्यू है वह 5 ही है, यानी कि उसका मान 5 ही रहेगा हमेशा, या यहाँ रहे या वहां रहे उससे मतलब नहीं है। लेकिन जब इसका स्थानीय मान निकालेंगे जो प्लेस वैल्यू होगा वह जब इसका स्थान यहाँ पर है 4 नंबर पर है तो इसका मान 5,000 आ रहा है। अगर वो वही जो है सो कि यहाँ पर आ जाएगा तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 1 2 3 4
5, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी कि यहाँ पर 5 है तो इसका स्थानीय मान 5,000 आया, और यही 5 अगर यहाँ पर आ जाए तो इसका स्थानीय मान 5 लाख आ जाएगा। कहने का मतलब है कि जैसे ही स्थान इधर उधर हो रहा है उसका स्थानीय मान बदल जा रहा है, लेकिन उसका जो जातीय मान यानी कि इसका नाम क्या है 5 है, तो वह 5 ही हमेशा रहेगा। ठीक है, जैसे ही संख्या का मान 5 है तो यह हमेशा 5 रहेगा, इधर है या उधर है। तो जो संख्या है उसका जो वैल्यू है उसको बोलेंगे फेस वैल्यू, और जिस संख्या में उसका जो स्थान है उसको बोलेंगे प्लेस वैल्यू। ठीक है, यहीं पर विद्यार्थियों से कंफ्यूज हो जाता है। फेस वैल्यू यानी कि संख्या जो है उसका जो मान है वही रहेगा, लेकिन स्थानीय मान में यानी प्लेस वैल्यू में जैसे उसका संख्या में स्थान चेंज होगा उसका स्थानीय मान बदल जाएगा, लेकिन उसका जो फेस वैल्यू होगा यानी कि उसका जो अपना मान्य होगा वह वही होगा। तो यही है संख्या का स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू, और संख्या का जातीय मान फेस वैल्यू। प्लेस और फेस ये दोनों शब्द को आप लोग याद रखिएगा कि प्लेस का मतलब क्या होता है स्थानीय मान, और फेस का मतलब होता है जातीय मान यानी कि अपना खुद का मान। ठीक है, बाकी सब चीज आपको अलग अलग जो है क्लासों में संख्या ज्ञान से संबंधित बताया जा रहा है, तो उन सभी क्लास को आप जरूर देख लीजिएगा ताकि आपका जो सामान्य गणित है वह आपका शुरू से मजबूत हो। यह क्लास आपको कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा, और आगे संख्या ज्ञान में और क्या क्या टॉपिक्स को आप पढ़ना पसंद करेंगे यह भी आप बता सकते हैं। यह क्लास आपको पसंद आया हो तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक आप हमसे नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ जाइएगा। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद।